तो गाइस नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 14 है। इस वीडियो में मैं आपको रेड सिस्टम के बारे में बताऊंगा। रेड का मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इस वीडियो में मैं आपको रेड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पैरिटी क्या होती है, मिररिंग क्या होती है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ साथ रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, 4, 5 और 10 इनके एग्जाम्पल और कैसे ये डिजाइन है, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में रेड के लिए कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इस बात को मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देख लेना अगर आप रेड के बारे में एक अच्छा इंफॉर्मेशन ओवरव्यू चाहते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा जो कि विंडोज में हम रेड कैसे बना सकते हैं। सो गाइस अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस यहाँ पे हम रेड समझने वाले हैं। रेड की जो फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये होती है। तो ये होता क्या है एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो रेड होता है, RAID or redundant array of independent disk is a technique which makes use a combination of multiple disks instead of using a single disk for increased performance, data redundancy और both। अब डाटा रिडंडेंसी क्या होता है मैं आगे बताता हूं, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो आपका RAID सिस्टम होता है वो एक्चुअल में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आप एक हार्ड ड्राइव को एज अ बैकअप लगाते हो किसी दूसरी हार्ड ड्राइव का। जिसके क्या होगा, आपको प्रॉफिट क्या होगा कि अगर आपकी वो हार्ड ड्राइव आपकी क्रैश हो जाती है तो वहां पे आपको बैकअप के लिए दूसरी हार्ड ड्राइव होगी, आप वहां से अपना डाटा रिकवर कर पाओगे। वहीं जो आपकी पहली जो हार्ड ड्राइव है दोनों में और दूसरी वाली हार्ड ड्राइव में, दोनों में ही आपका सेम डाटा स्टोर होगा, जो कि आपके एक हार्ड ड्राइव खराब होने पे आप दूसरे से उसे रिकवर कर पाओगे। तो ये वाला जो सारा सिस्टम होता है, जो हार्ड ड्राइव के डिजाइनिंग का पूरा मॉडल होता है, टेक्निक होती है, वो आपकी रेड कहलाती है, यानी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। जो एरे होता है उसका आपका खुद को पता होगा मीनिंग। एरे का मतलब क्या होता है, एरे जब हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर कराते हैं। तो रिडंडेंट मतलब होता है आपके जो एक हार्ड ड्राइव है उसके पर्टिकुलर हम ब्लॉक्स बना देंगे, ठीक है। उन ब्लॉक्स को आपको हर ब्लॉक आपका एक एज अ एरे कंसीडर होगा, यानी मल्टीपल ब्लॉक्स उसमें स्टोर होंगे एक एरे में। और इस तरीके से आपकी एक हार्ड ड्राइव बनेगी, दूसरी हार्ड ड्राइव ये बनेगी, इसे हम कहेंगे डिस्क 1, इसे कहेंगे डिस्क 2। तो इस तरीके के आपके ये एरे होंगे और पर्टिकुलर हर एरे का जो ब्लॉक होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, तो इसे कहेंगे रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो यहाँ पे हमारा एक RAID 0 का एग्जांपल है, डाटा स्ट्रिपिंग का है यहाँ पे। तो पूरी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा RAID 0 डिस्क स्ट्रिपिंग क्या होता है, आगे धीरे धीरे हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप जानते हैं डाटा रिडंडेंसी क्या होता है और क्यों करते हैं हम यूज। इन केस ऑफ डिस्क फेलियर, हमारे जैसा एक डिस्क है वो फेल हो जाती है, उसका डाटा मतलब सब खत्म हो जाता है। If the same data is also backed up onto another disk, we can retrieve the data and go with the operation. On the other hand, if the data is spread across just multiple disks without the RAID technique, the loss of single disk can affect the entire data। अगर हमने RAID सिस्टम नहीं कर रखा है, विदाउट RAID सिस्टम है हम, तो हमारा जो डाटा है अगर हमने सिंगल डिस्क में स्टोर कर रखा है, इन केस ऑफ कोई डैमेज हो जाए उस ड्राइव में डिस्क में, तो हमारा जो डाटा है वो पूरा अफेक्टेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। लेकिन इस चीज से, इस फेलियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं डाटा रिडंडेंसी, RAID के अंदर, ठीक है, RAID के अंदर ही। इसमें क्या होता है, हम रिडंडेंसी कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं डाटा को। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि कॉपी कर देना, स्प्रेड कर देना किसी दूसरी मल्टीपल ड्राइव्स में। अब वो एक हो सकती है या दो भी हो सकती है ड्राइव, एज पर आपका क्या बजट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिडंडेंसी का मतलब होता है उस डाटा का कॉपी बनाना मल्टीपल डिस्क में। तो यहाँ पे हम की इवेल्युएशन पॉइंट भी देख लेते हैं RAID सिस्टम के। तो यहाँ पे हमें जो RAID सिस्टम की एडवांटेजेस हैं या जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट्स है RAID सिस्टम से, वो क्या क्या है। सबसे पहले रिलायबिलिटी, हमें यहाँ रिलायबिलिटी देखने को मिल जाती है। हाउ मैनी डिस्क फॉल्ट कैन बी सिस्टम टॉलरेट, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉलरेंस होते हैं कि आपकी एक ड्राइव खराब हो गई तो आपका डाटा बच जाएगा, दो ड्राइव खराब हो गई आपका डाटा बच जाएगा। आपका जो RAID का टेक्निक है, जो मॉडल है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी हार्ड ड्राइव वहां बैकअप के लिए लगा रहे हो और कितनी एक बार में अगर आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाए तब भी आपका डाटा बचा रहेगा, बैकअप बना रहेगा उसका। तो टॉलरेंसी के हिसाब से आपका बजट भी बढ़ेगा। और यहाँ रिलायबिलिटी आपकी RAID 1, 0 से भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको बेहतर चाहिए तो आप RAID 8, 9, 10 तक भी जा सकते हो। अवेलेबिलिटी,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेशन टाइम इज अ सिस्टम इज अप टाइम मोड, हाउ अवेलेबल इज द सिस्टम एज एक्चुअली यूज। तो अवेलेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है कि आपका जो डाटा होता है, आप जैसे ही आप उसे बोलते हो कि हाँ भाई मेरे को रिकवर करने का टाइम नहीं है, भाई अभी चाहिए मुझे, मेरी पहली हार्ड ड्राइव खराब हो गई, कोई बात नहीं मुझे लेकिन अभी चाहिए रिकवर करने में, क्योंकि आपको पता है 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं 10-10 GB डाटा को रिकवर करने में। तो उस चीज से बचने के लिए अवेलेबिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास दूसरी ड्राइव है, बैकअप है, हम क्यों रूट फाइल्स पे जा जाके उसे रिकवर करें, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम दूसरी ड्राइव से उस डाटा को निकाल लेंगे। तो इसमें अवेलेबिलिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा है, हमें रिकवर करने में कोई टाइम नहीं लगाना। अगर हमारा डाटा डिलीट भी हो जाता है या हमारी करप्ट हो जाती है एक हार्ड ड्राइव, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, अवेलेबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि परफॉर्मेंस है तभी आपका जो काम है वो बहुत जल्दी हो पाएगा। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है गाइस, प्रोसेसिंग रेट इसका बहुत अच्छा होता है। अगर आपने अपने जिस सर्वर में रेट सिस्टम लगा रखा है, जहां पे भी रेट सिस्टम लगा रखा है, अगर आप SSD यूज कर रहे हो तो सेम SSD वाली स्पीड आपको मिलेगी, हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो हार्ड ड्राइव वाली स्पीड मिलेगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो डाटा है वो KB की फॉर्म में आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आपकी स्पीड मैक्सिमम दे सकती है आपकी ड्राइव डिस्क, वो आपको मिलेगी। कैपेसिटी ऐसा कुछ नहीं होता कि 4 GB मैक्सिमम है या 8 GB मैक्सिमम है। जितनी आपके पास SSD है, जितनी बड़ी आपके पास स्टोरेज में हार्ड ड्राइव है, आप उस हार्ड ड्राइव का एज अ रेट सिस्टम में टेक्निक में आप उसे यूज कर सकते हो। कैपेसिटी की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी परफॉर्मेंस की, कितनी भी साइज की यहाँ पे अपनी ड्राइव या डिस्क यूज कर सकते हो रेड में। तो मिररिंग जान लेते हैं, मिररिंग क्या होता है। अब देखो, डुप्लीकेट एवरी डिस्क। अब यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स हैं, एक ड्राइव है, ये एक हार्ड ड्राइव आप मान लो HDD। अब उसमें हमने 4 ब्लॉक बनाए, जैसे 1 TB के तो 250 के 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं। तो पर्टिकुलर चारों ब्लॉक की कॉपी किसी दूसरी हार्ड ड्राइव में 4 ब्लॉक बना के करना मिररिंग कहलाता है। पर्टिकुलर हर ब्लॉक की कॉपी, इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिररिंग। लॉजिकल डिस्क कंसिस्ट ऑफ 2 फिजिकल डिस्क। लॉजिकल डिस्क होगी, उसकी 2 फिजिकल डिस्क होंगी। ये जो मैंने आपको बता दिया, लॉजिकल तो एक दिखेगी लेकिन फिजिकल में 2 हैं वो, ठीक है। एक खराब हो गई तो दूसरी से ओवरराइट होने लगेगा, ये यहाँ पे ये फंडा है। एवरी राइट इज कैरिड आउट ऑन बोथ डिस्क। अगर मैं यहाँ पे कोई डाटा फिर स्टोर करता हूं लाके, जैसे मैं कोई मूवी स्टोर कर रहा हूं, तो वो लॉजिकली तो हमें एक ही जगह दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ पे भी स्टोर हो रही है, यहाँ पे भी स्टोर हो रही है, दोनों में ही हो रही है। तो एक से अगर खराब हो गई, डिलीट हो गई, तो दूसरे में एग्जिस्ट करेगी। तो ये होता है, यहाँ पे दोनों में डाटा ओवरराइट होता है। इफ वन ऑफ द डिस्क फेल्स डाटा रीड फ्रॉम द अदर, मैंने बता दिया अगर ये पूरी करप्ट हो गई, पूरी भी करप्ट हो गई, तो यहां से हम रीड कर सकते हैं। यही फायदा है डिस्क मिररिंग रेड का। डाटा परमानेंटली लॉस्ट ओनली इफ द सेकंड डिस्क फेल्स बिफोर द फर्स्ट फेल्ड डिस्क इज रिप्लेस्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपकी ये डिस्क 1 जो है ये पूरी करप्ट हो गई, खराब हो गया आपका डाटा, लेकिन आप वहां से रिकवर कर लोगे डिस्क 2 से। तो डिस्क 2 में जब आप यूज करने लगोगे ना, तब आपको यहाँ पे एक नीड होगी, आपको यहाँ पे एक जरूरत होगी कि आपको जो डिस्क 1 है उसे चेंज करके एक नई डिस्क लगा दी जाए और दोबारा से मतलब डिस्क लगाओगे आप ऑटोमेटिकली। रेड अगर आपका इनेबल है, टेक्निक ये आपने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नई ड्राइव लगाते ही ये डाटा इससे कॉपी होकर इसमें भी कॉपी हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, डायनेमिकली होता है ये। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक नई ड्राइव लगाओगे तो डाटा कॉपी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि फिर अगर ये भी कभी खराब होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज करके एक नई लगा दी थी, लेकिन आपने यहाँ पे खराब हुई, आप इससे रिकवर करने लगे, लेकिन आपने ये चेंज ही नहीं करी, कुछ दिनों बाद ये भी खराब हो गई, तब आपका डाटा परमानेंटली खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वहां पे आपका रेड वर्क फिर क्या फायदा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए रेड में हमेशा हम एक हार्ड ड्राइव जब भी खराब हो जाती है तो उसे फटाफट से रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करते ही वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली अपने आप वो डाटा कॉपी हो जाता है उसमें। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे पैरिटी समझ लेते हैं। पैरिटी क्या होता है। पैरिटी कंप्यूटेशंस आर यूज्ड इन रेड ड्राइव एरे फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। ये फॉल्ट टॉलरेंस के सबसे ज्यादा यूज होती है बाय कैलकुलेटिंग द डाटा इनटू 2 ड्राइव्स एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑन द थर्ड। अब मैं यहाँ पे आपको बेसिकली सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो, यहाँ पे एक लाइन और है, द पैरिटी इज कंप्यूटेड बाय जॉरिंग। जॉरिंग होता है 2 गेट्स को आपस में मिला देना, और को और एक और गेट होता है, आप जॉर सुना हो शायद, उसमें हम गेट होते हैं, ये लॉजिकल गेट्स होते हैं, उनको आपस में एक क्या होता है, ये कनेक्शन बनता है। अगर लॉजिक गेट्स आपने पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अ बिट फ्रॉम ड्राइव 1 विद अ बिट फ्रॉम ड्राइव 2 एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑन ड्राइव 3। अब पैरिटी बेसिकली क्या है आपकी, ये देखो, ये एक डिस्क 1 है जिसमें A1 डाटा स्टोर है, एक ब्लॉक में, एक में B1 स्टोर है, एक में C1 स्टोर है, एक में D1 स्टोर है। वहीं आपका दूसरी यहाँ पे ड्राइव है जिसमें A2, B2, C2, C और D2 ये सब स्टोर है। इसके बाद आपकी तीसरी हार्ड ड्राइव है, उसमें भी A3, B3, C3, D3 स्टोर है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, जस्ट लाइक आपके पास एक मूवीज का फोल्डर है और मूवीज का फोल्डर है आपका A नाम का, तो A में आपकी है 3 मूवीज, तो एक मूवी आपकी डिस्क 1 में स्टोर है, एक मूवी आपकी डिस्क 2 में स्टोर है, एक मूवी आपकी डिस्क 3 में स्टोर है।
वहीं आपके पास दूसरा फोल्डर है गेम्स का। गेम्स में आपके पास 3 गेम्स है। कौन कौन से हैं? GTA 3, 4 और 5। तो 3 आपका B1 में स्टोर है और 4 आपका B2 में और 5 आपका B3 में। ऐसे ही C1 में भी कोई डाटा स्टोर है आपका, जो कि तीनों हार्ड ड्राइव में सिमिलर साइज में सेव है, और D1 में भी आपकी पिक्चर से सेव है, जो कि D2 D3 तीनों में है। मतलब फोल्डर है कि, लेकिन वो तीनों में स्प्लिट हो रखा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका ये वाली ड्राइव पूरी खराब हो गई तो आपकी एक मूवी जाएगी, एक गेम जाएगा, एक तरीके का ही डाटा एक 1/3 अमाउंट में जाएगा। तो इसमें आपका 2/3 डाटा बचा रहेगा अगर एक डिस्क खराब होगी तो। लेकिन पैरिटी की वजह से क्या होता है कि हम एक और डिस्क लगा देते हैं इसमें, जहां पे पैरिटी ला देते हैं। अब ये अगर हमारी जो है 200 GB का पर्टिकुलर ये एक ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो A1 जो हमारी यहाँ पे मूवीज है वो ही अकेले 600 GB की हो जाएंगी, A1 A2 और A3 को मिला के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 600 GB का ब्लॉक बनाएंगे एक इस डिस्क में, और उस 600 GB में पैरिटी कर देंगे तीनों के डाटा की, यानी तीनों का डाटा यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो इस केस में तो हमारा 2/3 डाटा बचा रहेगा, 1/3 ही लॉस होगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें सारा का सारा डाटा बचा रहेगा अगर ये तीनों भी करप्ट हो गई तो ये यहाँ पे हमें पैरिटी से फायदा हो जाता है कि जितनी भी ड्राइव्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सबका जो पूरा डाटा है, वो सबके ब्लॉक्स का जो पूरा डाटा है वो एक जगह पे यहाँ पे पैरिटी होके स्टोर हो जाएगा, एक जगह कंबाइन होके जिप में होके, जैसे कंप्रेस करते हैं ना बहुत सारी फाइल्स आपस में, एक कंप्रेशन होके यहाँ पे सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपका पैरिटी वर्क करता है। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं डाटा स्ट्रिपिंग के बारे में। डाटा स्ट्रिपिंग क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पे डाटा स्ट्रिपिंग से पहले एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो पैरिटी होता है वो डुअल पैरिटी भी एक चीज होती है। डुअल पैरिटी भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब पैरिटी में हम क्या करते हैं, एक ड्राइव बना देते हैं, एक डिस्क बना देते हैं पैरिटी वाली, और डुअल पैरिटी में क्या होता है, एक और डिस्क बनती है सेम बिल्कुल इसकी कॉपी, इसी की मिररिंग सेम। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये तीनों डिलीट हो गई, मतलब खत्म हो गई, तब यहां से हम पैरिटी करते हैं। अगर ये वाली भी खत्म हो गई, ये चारों ही खत्म हो गई, तो अब हम उस डुअल वाली की जो दूसरी इस वाली की कॉपी होती है डुअल वाली, उससे रिकवर कर सकते हैं। तो 3 लेयर से आपका डाटा जब खराब होगा तब जाके आपका डाटा लॉस होगा। तो ये पैरिटी से हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो अब आते हैं डाटा स्ट्रिपिंग की तरफ। डाटा स्ट्रिपिंग क्या होता है गाइस? स्ट्रिपिंग, अब यहां देखो, फंडामेंटल टू रेट, फंडामेंटल मेथड ऑफ कॉनकैटिनेटिंग मल्टीपल ड्राइव्स इनटू वन लॉजिकल स्टोरेज। अब कॉनकैटिनेशन का मतलब, अगर आपने प्रोग्रामिंग करी होगी तो कॉनकैट वहां पढ़ा होगा। कॉनकैट का मतलब होता है 2 चीजों को आपस में कंबाइन कर देना। अब कॉनकैट यहाँ पे हम कर रहे हैं, कॉनकैट मतलब 2 चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हार्ड ड्राइव 1 है और यहाँ पे हार्ड ड्राइव 2 है, यानी 2 डिस्क है। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक है? ब्लॉक 1 है, यहाँ ब्लॉक 2 है, यहाँ ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 4 है, ब्लॉक 5 है, ब्लॉक 6 है, ब्लॉक 7 है, ब्लॉक 8 है। अब आपके पास एक फोल्डर है। अब ये दिखेगा तो आपको कंप्यूटर में या आपकी जो सिस्टम होगा उसमें एक ही हार्ड ड्राइव, और उसमें आप जैसे 8 मूवियां स्टोर करते हो, 8 मूवीज, तो आपकी एक इसमें होगी, 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 एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो पर्टिकुलर अमाउंट में साइज आपके हार्ड ड्राइव में सेव होगा। तो आप मान लो ये पूरी करप्ट हो गई तो आपकी 4 मूवी बची रहेंगी। स्ट्रिपिंग में आपकी जो डाटा की बचे रहने की जो वहां पे पॉसिबिलिटी है वो होती है हाफ। तो आपकी जो डाटा स्ट्रिपिंग होती है कुछ इस तरीके की होती है कि मल्टीपल हार्ड ड्राइव में आपके डाटा का मल्टीपल तरीके से आपका डिवाइड होकर डाटा स्टोर होगा। तो ये होती है स्ट्रिपिंग। तो इसमें स्प्लिट होते देखो बिट और बाइट अक्रॉस मल्टीपल डिस्क में इसे यूज करा जाता है। एन एरो ऑफ 8 डिस्क राइट बिट ईच डिस्क, मतलब वही वो होता है कि हर ड्राइव पे, जैसे 2 ड्राइव है यहाँ पे, एक एरी, तो आपका डाटा आधा इसमें स्टोर होगा, आधा इसमें होगा। तो उस केस में जब ये पूरी करप्ट हो जाएगी तो आधा डाटा आपका बचा रहेगा। सेक्टर्स आर 8 टाइम द नॉर्मल साइज। तो यहाँ पे 8 टाइम्स इसके सेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे दिखा दिया मैंने आपको, 4 ब्लॉक बनते हैं। 8 टाइम्स द एक्सेस रेट भी काफी हाई होता है। सिमिलरली फॉर ब्लॉकिंग ऑफ फाइल, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग। तो ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग कहते हैं इसे। अब एक्चुअल में सिर्फ आप इतना समझ लो, स्ट्रिपिंग क्या होती है कि आपका डाटा मल्टीपल ड्राइव्स में आप उसका वो बनाते हो कि आधा डाटा इसमें होगा, आधा इसमें होगा, आधा इसमें होगा, तो एक लूज हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हम उसकी पैरिटी अगर बना के रखेंगे तो पैरिटी से सिर्फ उतना ही डाटा हमें रिकवर करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है हमें डाटा स्ट्रिपिंग से। तो अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं रेड लेवल्स के बारे में। अब रेड लेवल्स क्या होते हैं? जैसे रेड लेवल आपने सुना होगा, रेड 0 है, रेड 4 है, रेड 5 है। तो अगर मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज होने वाला रेड लेवल कौन सा है, तो आप रेड 5 को आंख बंद करके समझ लो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला इस टाइम पे रेड का जो लेवल है वो रेड 5 है। डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरे ऑफ डिस्क ड्राइव। सभी रेड के लेवल्स में एरेज होते हैं डिस्क के, उसी में स्टोर होता है। ठीक है, एरे से मेरा मतलब है ब्लॉक्स। रिडंडेंट डिस्क कैपेसिटी इज यूज्ड टू स्टोर पैरिटी इंफॉर्मेशन। पैरिटी मैंने आपको बताई, पूरे के पूरे हार्ड ड्राइव का ऐसा बैकअप बन जाता है। मतलब हर एक जितनी भी ड्राइव है सबका एक ड्राइव में बैकअप बन जाता है। विच
गारंटीड डाटा रिकवरेबिलिटी इन केस ऑफ डिस्क फेलियर, सभी डिस्क करप्ट हो जाए तब भी पैरिटी से हम कर सकते हैं रिकवर। लेवल्स डिसाइडेड अक्रॉस टू स्कीमास टू प्रोवाइड रिडंडेंसी एट लोअर कॉस्ट बाय यूजिंग स्ट्रिपिंग एंड पैरिटी बिट्स। तो यहाँ पे लेवल्स होते हैं, लेवल के हिसाब से वहाँ पैरिटी यूज होती है, स्ट्रिपिंग यूज होती है, रिडंडेंसी यूज होती है। एज पर बजट वहाँ कॉस्ट भी देखी जाती है, कोस्ट के हिसाब से हम लेवल देखते हैं। डिफरेंट कोस्ट परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स, यहाँ पे डिफरेंट कोस्ट की होती है सारे लेवल। 0 आपके सबसे कम कोस्ट करेगा, 1 थोड़ी ज्यादा करेगा, 2 ज्यादा करेगा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, 5 ऑब्वियसली ज्यादा। तो इस तरीके से कोस्ट पे डिनाई करते हैं कि आपकी कोस्ट कितनी है, बजट कितना, उस हिसाब से आपको रेट के लेवल लेने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेट 0 के बारे में। अब ये रेट 0 कैसा है, तो गाइस रेट 0 आप यहाँ पे देखो, डायग्राम भी देख सकते हो। डायग्राम में क्या है कि आपके यहाँ पे एक डिस्क है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हमारी डिस्क है। 4 में हमने क्या किया है, 2 ब्लॉक तो अभी खाली है, 2 ब्लॉक के बारे में अभी भूल जाओ। आप यहाँ मान लो कि 2 ब्लॉक है सब में, ठीक है। इन 2 ब्लॉक में जो आपका डाटा है, जैसे 8 मूवी वाला डाटा था, तो 8 मूवी में आपका लॉजिकली तो आपको एक ही ड्राइव दिखेगी कंप्यूटर में, लेकिन होता क्या एक्चुअल में, एक ड्राइव यहाँ है, मतलब एक मूवी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, आपका डाटा 8 टाइम डिवाइड होगा और पर्टिकुलर अमाउंट में 7 और 8 ड्राइव में वो स्टोर हो जाएगा। तो इन केस ऑफ इसके फेलियर में तो आपका क्या होगा, आपकी पहली और 5वीं नंबर की मूवी डिलीट हो जाएगी, आपकी टोटल 8 में से 6 बची रहेंगी। तो ये फायदा हो जाता है हमें रेट 0 से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 25% डाटा लूज हो जाता है अगर आपकी कोई ड्राइव वहां पे फेल होती है तो 25 अगर आपके लिए ज्यादा अमाउंट का डाटा है, अगर आप 4 सिस्टम लगाते हो इस तरीके से, तब अगर आप 2 ही पैरिटी में लगाते हो, मतलब पैरिटी नहीं लगाते हो, आप सिर्फ 2 ही लगाते हो रेट 0 में सिस्टम, जिसमें आप ऐसे कैटेगराइजेशन करते हो, तब आपका 50% डाटा वहां पे डिलीट हो जाता है। आप 3 ड्राइव लगाते हो, तब आपका वहां पे 66% डाटा बचा रहता है और 33 वहां पे डिलीट हो जाता है। तो जितनी आपकी यहाँ पे डिस्क ज्यादा होंगी, उतना आपका वहां पे खतरा भी ज्यादा होगा कि मल्टीपल ड्राइव भी खराब हो सकती हैं। लेकिन वहां पे अगर एक सिंगल ड्राइव खराब हो रही है, तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो कि कितना आपको वहां पे फॉल्ट का चांस है या कितनी प्रोबेबिलिटी है। डाटा स्प्लिट अक्रॉस इन ड्राइव्स रिजल्टिंग, ये मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। रेट 0 के बारे में आप समझ सकते हो लॉजिकली भी, और यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर 4 ड्राइव है तो आपका कितना डाटा डिलीट हो सकता है, मतलब एक ड्राइव फेलियर पे आपका 25% आपका डाटा यहाँ पे लूज हो सकता है एक बार में। अगर आपकी 3 ड्राइव है तो आपका 33% डाटा यहाँ पे एक बार में लूज हो सकता है। अगर आपने सिर्फ 2 ही लगा रखी है तो 50%, और अगर आपने यहाँ पे कितनी 6 लगा रखी है तो 6 में अगर एक खराब होगी तो कितना आपको वहां पे नुकसान हो सकता है, 12.5%। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे मुझे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ रेट 1 देख लेते हैं, रेट 1 कैसे वर्क करता है। तो देखो रेट 1 मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है रेट 0 के मुकाबले, लेकिन इसमें जो डाटा होता है वो काफी हद तक हमें बचा लेता है। कैसे बचाता है, अब देखो यहाँ पे 4 डिस्क है, 1 2 3 4। अब 1 में आपका 1 और 3 डाटा स्टोर है, ठीक है। आप यहाँ पे आप मान लो 4 मूवीज है आपके पास, उन 4 मूवी में एक मूवी और तीसरी मूवी इस वाली डिस्क में स्टोर है, ठीक है, और बाकी 2 मूवीज 2 और 4 वो इस वाली डिस्क में स्टोर है। अब क्या होगा, इसकी सेम एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे भी होगी, यानी मिररिंग होगी। मिररिंग का मतलब यही तो है, सेम कॉपी एक दूसरी जगह पे कॉपी हो जाना। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 3 की भी कॉपी है, 2 4 की भी कॉपी है। इन केस ऑफ ये खराब हो गई या ये खराब हो गई या ये दोनों ही खराब हो गई, हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे। तो ये होता है रेट 1, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि दोनों की यहाँ पे हमने कॉपी बनाई है, तो डबल खर्चा हो गया। तो ये होता है रेट 1। तो आप समझ लोगे कि इसमें कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ भी सकते हो। तो रेट 1 मिरर्ड है, तो मिरर्ड में आपने देख लिया यहाँ पे रेट जो स्ट्रिपिंग हो रखी है वो बिल्कुल सेम यहाँ पे हो रखी है, बिल्कुल सेम यहाँ पे हो रखी है, सेम यहाँ पे हो रखी है, सेम यहाँ पे हो रखी है। इन केस ऑफ ये चारों में ये आग लग जाए तो फिर यहां से हम रिकवरी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका रेट 1 मिररिंग। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे रेट 2। अब रेट 2 कैसे वर्क करता है, ये इन्फॉर्मेशन गाइस मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं ये काम कैसे कर रही है। अब ये रेट 2 है। अब रेट 2 में क्या करते हैं हम, जैसे ये डिस्क 0 है, इसमें A1 B1 C1 D1 डाटा स्टोर है। फिर ये दूसरी डिस्क है जिसमें A2 B2 C2 C3 और फिर तीसरी A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4, ठीक है। ये चारों डिस्क हैं और इसमें हमने कैसे स्टोर कर रखा है, इसमें आप मान लो जैसे आपने 4 मूवी स्टोर करी है ए वाले फोल्डर पे, ठीक है। ए वाले में आपने 4 मूवी स्टोर करी है, एक मूवी यहाँ, एक हो गई यहाँ, एक हो गई यहाँ, एक हो गई यहाँ। तो अगर यहाँ पे एक ये पूरा खराब हो जाएगा तो आपका एक मूवी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी। यानी 75% आपके चांसेस हैं कि आपका डाटा बचा रहेगा और 25 आपका लूज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और डाटा हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ और डाटा हो सकता है, कुछ और डाटा हो सकता है। तो ये आप समझ रहे हो कि लॉजिकली आपको समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कि हमने पैरिटी बना रखी है। पैरिटी में क्या होता है कि इन चारों का ही बैकअप यहां पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो ये चारों ही एक टाइम पे भी करप्ट हो गई ना, तो यहां से आप निकाल सकते हो, बहुत अच्छा चांस हो जाता है। इसी के साथ साथ इस पैरिटी की
इस पैरिटी वाली ड्राइव की भी 2 कॉपियां और होती हैं, 2 कॉपियां, यानी आपका 5 बार अगर कोई डाटा डिलीट होगा तब जाके वो रियल में डिलीट होगा। तो इस तरीके से RAID 2 वर्क करता है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे फेलियर का चांस आपका बहुत ही रेयर हो जाता है, बिकॉज आपका यहाँ पे एक ड्राइव यहाँ से हटी तब आपका 75% डाटा तब भी बचा हुआ है, तो अब आप यहाँ पे पैरिटी वाले से यहाँ से रिकवर कर लो और रिकवर हो गया आपका डाटा, और तीनों पैरिटी वाली बची हुई है। अब 2 पैरिटी वाली भी डिलीट हो जाएंगी तब भी लास्ट वाली बची हुई है, तो बहुत सारा यहाँ पे आपको बैकअप मिल जाता है। आपकी अगर 2 पैरिटी भी खराब होगी तब भी 1 पैरिटी बची रहेगी, आप ये चारों भी खराब हो गई तब भी आप पैरिटी से कर सकते हो, तो ये फायदा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये भी हुआ कि ये जितनी भी डिवाइस ड्राइव्स हैं पूरी 0 से लेकर 5 तक सब एक साथ करप्ट हो गई तब भी आप 6 वाली से बैकअप ले सकते हो। ये फायदा होता है RAID 2 का, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद आती है आपके पास RAID 3। अब RAID 3 देखो यहाँ पे स्टोरेज एक्सपेंसिव होता है इसका। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे देखो A1, A4, A2, A5 और A3, A6, यानी A1 यहाँ पे, A2 यहाँ पे, A3 यहाँ पे, A4, A5, A6, यानी आपके पास 6 मूवीज हैं। 6 में आपकी 2 इसमें स्टोर हैं, 2 इसमें स्टोर हैं, 2 इसमें स्टोर हैं। मैं सिर्फ A का एग्जांपल ले रहा हूं, आप B का भी ले सकते हो। B में आप कुछ और डाटा समझ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे A में मूवीज समझ रहा हूं, तो 2 यहाँ स्टोर है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 मूवीज हैं। इसके करप्ट होने में हमारे पास कितना डाटा लूज होगा, हमारे पास 4 तो मूवीज तब भी बच रही है ना, तो हमारा डाटा लूज कितना हुआ, यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। 6 में से 4 मूवी हमारी बच रही हैं, तो हमारे पास डाटा यहाँ पे लूज हुआ 33% के आसपास। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पैरिटी है, एक सिंगल पैरिटी है, तो हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अगर ये तीनों भी करप्ट हो गई तब भी हम पैरिटी से रिकवर कर सकते हैं। अगर ये तीनों के साथ साथ ये पूरी पैरिटी भी करप्ट हो गई तब ये पूरा डाटा लूज हो जाएगा, ठीक है। सिंगल पैरिटी है। RAID 2 में 3 पैरिटीज होती हैं, RAID 2 में 3 पैरिटी होती है, RAID 3 में 1 पैरिटी होती है, इतना अंतर है यहाँ पे। अब आता है हमारे पास RAID 4। अब RAID 4 कैसा है, अब RAID 4 में क्या है, देखो A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, C3, A3, B3, C3, D3, और यहाँ पे आपका A जो पैरिटी है इन चारों ड्राइव्स की वो होती है, सिमिलर होती है RAID 3 में। बस RAID 3 में क्या होता है कि जो आपके ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स डिवाइड होते हैं। आपका जो ब्लॉक होता है 33% पे डिवाइड होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 33% पे डिवाइड है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज और हो जाता है, यहाँ पे जो हमें पैरिटी मिलती है वो डिफरेंट तरीके की मिलती है। यहाँ पे जो आपका डाटा है एक ही ब्लॉक में रहता है और RAID 3 में आपका 2 ब्लॉक में आ जाता है, इतना डिफरेंस रहता है। यहाँ पे आपका जैसे A वाला फोल्डर था तो वहां पे 6 बार डिवाइड हुआ था ना, 2-2 हर ड्राइव पे, हर डिस्क पे, यहाँ पे सिर्फ 3 बार होगा। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है इतना सा, बाकी सब सेम है RAID 3 और RAID 4 में। अब आती है हमारे पास RAID 5। अब RAID 5 में क्या होता है भाई, RAID 5 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ये बिल्कुल अच्छे से समझना। अब RAID 5 क्या है कि आपके यहाँ पे 4 डिस्क हैं, 0, 1, 2 एंड 3। अब इसमें क्या है कि आपका A1 है यहाँ पे, A2 यहाँ पे, A3 यहाँ पे, और B1 डाटा यहाँ, B2 यहाँ, B3 नहीं है, B पैरिटी और B3 यहाँ पे, C1 और C पैरिटी, C2, C3, D पैरिटी, D1, D2, D3। इन केस ऑफ ये पूरी ड्राइव करप्ट खत्म हो गई तो हमारा डाटा क्या क्या लूज हुआ, A1, B1, C1 और D की पैरिटी। अब D की पैरिटी हमारी यहाँ पे अगर हम नई ड्राइव बनाएगी तो कैसे बनेगी D की पैरिटी, D की पैरिटी बनेगी D1, D2, D3 तीनों के मिक्सअप से, तो तीनों यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, तो यहां से ये आ गई, यहाँ पे बन गई। C1 कैसे बनेगा, C1 C की पैरिटी से बन जाएगा, B1 B की पैरिटी से बन जाएगा, A1 A की पैरिटी से बन जाएगा। तो इस डिस्क के फेलियर को हम रिकवर कर लेंगे। अगर ये वाली डिस्क खराब हुई तो इसको भी हम रिकवर कर लेंगे। कैसे, C की पैरिटी कैसे बनेगी, C1, C2, C3 की मदद से। D1 कहां से निकलेगा, D की पैरिटी से। B2 कहां से निकलेगा, B की पैरिटी से। और A2 कहां से निकलेगा, A की पैरिटी से। तो इनमें से कोई भी एक ड्राइव खत्म हुई तो हम किसी भी डिस्क से उसे रिकवर कर लेंगे, मतलब तीनों की डिस्क की मदद से। तो सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें देखो 4 ड्राइव है, काफी बहुत ही कम खर्चा होता है और बहुत ही आसानी से हम डाटा भी रिकवर कर लेते हैं। अभी तक जितनी भी हमने यहाँ पे RAID के लेवल पढ़ ले, सबसे कम खर्चे में आपकी ये बन जाती है। RAID 0 से तो ज्यादा लगता है लेकिन वहां पे पैरिटी नहीं होती, यहाँ पैरिटी मिल जाती है हमें। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सभी पैरिटी वाले में सबसे सस्ता हमें RAID 5 पड़ रहा है, सबसे कम ड्राइव यहीं पे लग रही है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आपका लेवल है RAID का वो भी RAID 5 ही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कौन सा हमें RAID सिस्टम चाहिए और हम कौन सा RAID सिस्टम यहाँ पे लगा सकते हैं। आई होप यहाँ पे RAID की क्लियरिटी आपको हो गई होगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको RAID 10 के बारे में बता देता हूं, यानी नेस्टेड RAIDs के बारे में। नेस्टेड RAID मतलब मल्टीपल 2 RAIDs को आपस में हाइब्रिड करके एक सिंगल RAID बना देना। तो यहाँ पे जो RAID 10 होता है वो कुछ भी नहीं होता, वो RAID 1 और RAID 0 का मिक्सअप होता है। तो ये RAID 1 है और ये RAID 1 है, तो इसको मिक्स कर दोगे तो आपका RAID 10 मिल जाएगा। तो अब ये देखो RAID 10 कैसे बना है आपका।
यहाँ पे A1 डाटा था, A1 यहाँ पे A3 था, A3 यहाँ पे A5 था, A5 यहाँ पे। तो रेड 1 जैसे कि हमने पढ़ा है सेम बिल्कुल वही है, और रेड 1 यहाँ पे भी है सेम बिल्कुल वही है। और यहाँ पे आपका जो रेड 0 है ये रेड 1 कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रेड 0 से, तब ये रेड 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो रेड 1 मैंने आपको बताया था, तो दो रेड 1 को आपस में एक सब रेड बना देना, वो हमारा रेड 10 कहलाएगा। तो आप रेड 1 को जान चुके होगे, तो आप रेड 1 को दो आपस में स्प्लिट करके एक सिंगल रेड कन्वर्ट कर देना, बस आपको वो करना है और आपका रेड 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके दो बैकअप रहेंगे, एक में पूरा रेड खराब भी हो गया तो दूसरा रेड बना रहेगा। तो ये फायदा यहाँ पे हमारे पास हो जाता है। तो ये थी पूरी रेड। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। ये वीडियो आपको समझ में आई कि रेड सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 10 पूरा मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है। रेड कैसे वर्क करती है, रेड क्या क्यों यूज करते हैं। तो गाइस इसका सबसे ज्यादा यूज हमारा सर्वर में होता है, ताकि हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो जाने पर या किसी भी केस में हार्ड ड्राइव ही करप्ट हो जाने पर हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रेड के बारे में मैंने आपको दे दी। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो गाइस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हो। इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, साथ साथ इस कोर्स को शेयर करना चाहो शेयर कर सकते हो। इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, पूरा कोर्स एक्सेस करो, शुरू से लेकर देखो, ताकि नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बन जाओ। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जहां मैं आपको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा, यानी नेट के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।